हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वैकेंसी अपडेट के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो कल बीएसएससी के लिए यानी कि बीएसएससी के कैंडिडेट्स जो कि 7 सालों से अपने वैकेंसीज़ का कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हैं और 7 सालों से काफ़ी बड़े संख्या में कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जॉब मिले। तो इसके रिगार्डिंग जो काउंसलिंग लिस्ट है वो जारी नहीं कर रही है आयोग, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि कितने गुना को बुलाया जाना है काउंसलिंग वगैरह में। इसके रिगार्डिंग कल ट्विटर पे एक कैंपिंग चलाया गया था जिसका हैशटैग था हैशटैग क्लियर वैकेंसी, हैशटैग क्लियर बीएसएससी वैकेंसी। और 13,120 पोस्ट के लिए जो हैशटैग चलाया गया था उस पर कोई खासा रिजल्ट नहीं रहा, फिर भी ट्रेंड में तो नहीं आया। कल का जो कैंपिंग चलाया गया था, जो हैशटैग था, वो ट्रेंड में नहीं आया, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ है उससे। जैसे कि हम लोग जो भी आवाज़ उठा रहे थे वो सिर्फ आयोग तक ही सीमित रह जा रही थी, और कुछ मीडिया चैनल उसको कवर कर रहे थे, और जनरली आम इंसान के जो भी कॉमन इंसान है, जो पब्लिक है या फिर सरकार है, उसके नज़र में ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। तभी तो इतने दिनों से सरकार चुप्पी साधी हुई थी। तो फाइनली कल के कैंपिंग से हमें सब सिर्फ इतना ही फ़ायदा हुआ है कल के कैंपिंग से, कि कल जो है हम लोगों ने देखा कि जब कैंपिंग के दौरान ही, यानी कि 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही जब कैंपिंग चल रही थी, हम लोग ट्वीट कर रहे थे और बड़े पैमाने पर ट्वीट हो रहा था, तो उस समय एक चीज़ देखी गई कि मीडिया भी एक बड़े पैमाने पर काफ़ी साथ दिया है कल के डेट में, और काफ़ी रिपोर्टिंग की गई है इसके रिगार्डिंग, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, या फिर अदर कोई भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हो जो कि अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मीडिया वगैरह है वो काफ़ी इस बात को उठाया कि ये जो मुद्दा है अभी ट्विटर पे चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से छात्र परेशान है, इसके लिए काफ़ी बातचीत भी हुई। और साथ ही साथ कल के डेट में ये भी देखा गया कि जो कुछ न्यूज़ चैनल है वो अपने जो विपक्ष के जो लीडर हैं, यानी कि सरकार के जो विपक्ष में जो राजद है, उनसे, उनके कार्यकर्ता से और साथ ही साथ लीडर से भी बात की गई, और काफ़ी सपोर्ट मिला है। विपक्ष के जो भी नेता हैं और विपक्ष के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके बयान से साफ तौर पे ये देखा गया कि वो भी सरकार की आलोचना किया, इन बातों पर सरकार की आलोचना उन्होंने भी की और कैंडिडेट्स का समर्थन किया। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए, कोई भी मुद्दा हो, अगर शासन में जो सरकार है, शासन में सरकार अगर उस मुद्दे को लचीलापन दिखा रही है, यानी कि अगर वो सही तरीके से, कोई भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है, तो इस पे कॉमन पब्लिक जो आवाज़ उठाती है उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ का वैल्यू होता है। जो विपक्ष में, जो सरकार के विपक्ष में जो पार्टी होती है, अगर वो आवाज़ उठाती है तो काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रक्रिया, यानी कि उसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष के जो पार्टी है वो अगर आवाज़ उठा रही है हम लोग के साथ में, तो ये हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है, और इसके कारण जो है हमें आगे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अब हो सकता है कि जल्द ही आ जाए काउंसलिंग का डेट, लेकिन अभी तक, यानी कल के कैंपिंग का अभी तक हम लोगों ने बीएसएससी के आयोग पे या फिर बीएसएससी के आयोग के द्वारा कोई लिखित या फिर मौखिक अभी कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बीएसएससी के कानों पे अभी तक जू तक नहीं रेंगी है। कल के बीएसएससी कैंपिंग जो हम लोगों ने चलाया था ट्विटर पे, उससे अभी इनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पे हमारी जो कैंपिंग चली थी, इससे सारी आम जनता भी अब अवगत है कि क्या हो रहा है बिहार में। यानी कि अगर वैकेंसीज़ आ रही हैं तो किस तरीके से ये वैकेंसीज़ को एक तरीके से इतना लंबा खींचा जा रहा है कि एज वगैरह सब पार हो जा रहा है, कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे 2014 वाले कैंडिडेट के साथ ही नहीं हुआ है बीएसएससी, इसके अलावा भी 2016 में भी ऐसे ड्राइवर के जो वैकेंसीज थी वो भी अभी तक अटकी हुई हैं, जिसमें कि 100 से 150 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सब कुछ होने के बावजूद अभी तक उनको प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो आयोग का ये कोई नई आदत नहीं है, पुरानी आदत है। मतलब हर वैकेंसीज उनकी इसी तरीके से 2 साल या 3 साल लटकी जा रही है और क्लियर नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब आ सकता है काउंसलिंग डेट ये दे रहे हैं कि अभी भी ये चुपचाप बैठे ही रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और कैंपिंग स्टार्ट की जाएगी, जो कि 17 सितंबर, जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने जो है उनका बर्थडे है उस दिन, और साथ ही साथ उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है, और उसी दिन हम लोग एक और बड़ी कैंपिंग चलाएंगे। और बीएसएससी के अलावा भी आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि 2.5 साल हो गया रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म फिल किए हुए, और अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो उसके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, यानी कि 1 लाख वैकेंसी के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए, यानी कि 1 से 1.5 करोड़ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि कब नोटिस आए, कब एग्जामिनेशन हो रेलवे ग्रुप डी का। तो इसके रिगार्डिंग अगर अगर ये
इन 6 दिनों में और 7 दिनों में अगर ये नोटिस पब्लिश करती है काउंसलिंग के लिए तो अपना जो कैंपिंग था कल के डेट का 10 सितंबर का वो सफल रहा। अदरवाइज 17 तारीख को एक बहुत बड़े पैमाने पे कैंपिंग शुरू की जाएगी और उसको इस बार के जो हम लोग ट्विटर चला था उससे काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ा के ले जाना है ताकि वो ट्रेंड में आ जाए। ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ तो ये देख रहे हैं किस तरीके से बेरोजगार दिवस पे ये स्लोगन रखा गया है कि मोदी जी दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो कहना यही है कि कल का जो कैंपिंग रहा ठीक है और उतना सफल तो रहा नहीं, लेकिन हाँ कुछ हम लोग के लिए पॉजिटिव हुआ है कि जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या फिर मीडिया हाउसेज हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे न्यूज़ का डिजिटल मीडिया हो, उन सब ने इसे नोटिस किया और साथ ही साथ न्यूज़ बनाया। और इससे ये हुआ कि आम जनता के पास और साथ ही साथ विपक्ष के लीडर ने भी समर्थन किया। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव व्यू है कि हाँ अब हो सकता है कि आगे बात बढ़े। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फर्दर किसी तरीके की कोई नए अपडेट्स आती हैं तो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सबके पास पहुँचे कि अगर 6 दिनों में अगर ये कोई नया अपडेट्स नहीं आती है बीएसएससी की तरफ से तो 17 सितंबर को फिर से ट्विटर पे एक कैंपिंग चलाना है जिससे को कि इस बार ट्रेंड में ला देना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।